पोर्टुलाका, नौबजिया या फिर मॉस रोज़, ये पौधा यदि आपके घर में है और फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है, या फिर ये पौधा घना नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ लीव्स ही लीव्स, पत्तियां ही पत्तियां दिख रही हैं, कलियां बिल्कुल दिख ही नहीं रही हैं, तो कौन सी खाद देनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, क्या बरसातों में इसे ओपन में रखना है या फिर बचा करके रखना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कई लोग कह रहे थे कि हमारा पोर्टुलाका हर बार मर ही जाता है जब भी हम लगाते हैं। पोर्टुलाका बहुत ही हार्डी प्लांट है, सकुलेंट की एक वेराइटी है और ये सालों साल कटिंग से ग्रो होता जाता है। ये पौधा यदि एक बार आपके घर आ जाता है तो कभी भी घर से जाने वाला नहीं है। जैसे कि ये बेबी सनरोज़ आप देख रहे हैं, बेबी सनरोज़ भी कुछ इसी तरीके से सकुलेंट की ही वेराइटी है। देखिए, पोर्टुलाका के पौधे को अभी बरसातों में कुछ भी अलग से केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बरसात में इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। हालांकि मार्च से ही फूल खिलने लगते हैं, अक्टूबर नवंबर तक खिलते हैं और साल के अंत में यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 3 महीने डोरमेंट रहता है, क्योंकि सर्दियां तेज़ होती हैं और ये धूप का पौधा है। उस समय आप इस पौधे को शांत ऐसे ही रख देते हैं और फरवरी के बाद यानी मार्च से फिर से इस पौधे की केयर स्टार्ट हो जाती है। कुछ ज़रूरी 4-5 स्टेप्स हैं, यदि इनको फॉलो करेंगे तो आप भी अपने पोर्टुलाका में बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यह है कि देखिए, पोर्टुलाका में यदि इस तरीके की कोई स्टेम है जिसमें कि पत्तियां कम हैं और आपको लगता है कि सिर्फ ऐसे ही बिल्कुल टेल सी हो रही है, तो इसको कट कर दीजिए। पोर्टुलाका जितना घना होगा, जितना मल्टीपल स्टेम्स निकालेगा, कलियां उतनी ज़्यादा होंगी। इसको जैसे ही आप कट करेंगे 2 से 3 दिनों के बाद उस जगह से नई स्टेम आ जाएगी। और ये जो कटिंग आपने लिया है इसको फेंकना नहीं है, इसको बस उसी सॉइल में दबा देना है। धीरे धीरे ये पौधा घना होता जाएगा। घना जितना आप ज़्यादा करेंगे, पौधे में फ्लावरिंग उतनी अच्छी ले पाएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या पोर्टुलाका को बरसात में ओपन में रखना है, कई लोग पूछ रहे थे। जी हाँ, पोर्टुलाका को आप बरसात में ओपन में रहने दीजिए। जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बरसात में किस पौधे को बाहर रखना है, किसको अंदर, उसमें आप जाकर देखेंगे तो सारे पौधों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अब तीसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हालांकि ये सकुलेंट की वैरायटी है, तो क्या इसमें पानी डेली देने की ज़रूरत है या बरसात में पौधा क्या ख़राब नहीं होगा। देखिए, बरसात में इसकी पत्तियां बहुत फैल जाती हैं और यदि बहुत तेज़ गर्मी है, मई जून में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो पोर्टुलाका को डेली पानी की ज़रूरत है, क्योंकि मल्टीपल स्टेम्स हैं और कलियाँ बहुत सारी इसमें आती हैं। इसलिए पौधे में जो सॉइल है उसमें थोड़ी मॉइस्चर ज़रूर होनी चाहिए। कटिंग, पिंचिंग हर एक 10-15 दिनों पर इस पौधे में करते जाना है। जिस स्टेम में आपको लगता है कि फूल नहीं खिल रहे हैं उसे कट कर दीजिए और उसके बाद खाद डाल दीजिए। ये सकुलेंट की वैरायटी है, लेकिन इसको खाद हर एक 10 डेज पर चाहिए, इसलिए क्योंकि इसमें मल्टीपल ब्रांचेज हैं और फ्लावरिंग भी ये गुच्छों में करता है, तो आपके खाद देने के प्रोसेस पर ही डिपेंड करता है कि इसमें कितने फूल खिलेंगे। लेकिन चौथी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि धूप इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है और हर एक बारिश के बाद आप इसके सॉइल को चेक कीजिए। यदि मिट्टी लगातार गीली है और धूप नहीं मिल रहा है तो अगली बारिश से इसे बचा कर रखेंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि खाद कौन सी देनी है। ये जो खाद आप देख रहे हैं ये पोर्टुलाका को 8-10 महीने दिया जा सकता है, सिर्फ डोरमेंसी पीरियड को छोड़ करके। सिर्फ एक इस खाद को देने से आपके पोर्टुलाका में फ्लावरिंग निश्चित तौर पर होगी। प्याज और केले के छिलके वाली खाद है ये, प्याज इसमें ज़रूरी है केले के साथ। इसको आप चाहें तो पीस लीजिए और पीस करके पाउडर बनाकर रख लीजिए। इसमें 1-2 चुटकी जो चीज़ डालनी है वो है राख। कल परसों की वीडियो में ही आपको मैंने बताया था कि बरसातों में राख का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, आपके पौधे को फंगस से बचाएगा और पोर्टुलाका में कभी कभी मिलीबग्स का अटैक भी हो जाता है। ये जो खाद है इसको यदि गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिक्विड फॉर्म में दीजिए, लेकिन जब बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, तो इस खाद को यूज़ करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जो अभी वीडियो में बता रही हूँ उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आप प्याज और केले के छिलके का पाउडर बना लीजिए और सिर्फ एक चम्मच 7 से 8 दिनों पर इसे रिपीट कर लीजिए। लेकिन जो राख है वो 15 दिनों पर एक बार इस्तेमाल करेंगे। आप अगरबत्ती वाली राख ले सकते हैं जो कि इजीली पूजा घर में आपको मिल जाएगा, और ऊपर से जैसे तुलसी के पौधे पर आपको बताया था इस तरीके से शाम के समय छिड़क दीजिए और फिर नेक्स्ट डे अपने आप जब बारिश आएगी, बारिश का मौसम है तो बारिश में ये धुल जाएगा। ये जो राख है ये आपके पौधे को फंगस वगैरह से तो बचा ही देता है, साथ ही साथ आपके पौधे की जो सॉइल हो उसके लिए भी, यानी सॉइल के लिए भी बरसातों में सुरक्षा कवच है।
एक और बहुत ज़रूरी बात है कि जब फ्लावरिंग हो जाए तो 1 इंच उस स्टेम को कट कर देंगे, पिंच कर देंगे, जैसे हम मोगरे के पौधे में करते आए हैं। वैसा करेंगे आप तो फ्लावरिंग दोबारा बहुत ही जल्दी हो पाएगी। आप पोर्टुलाका के पौधे में कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच कॉफ़ी पानी में घोल करके यदि डाल देते हैं या आधा चम्मच चाय पत्ती डाल देते हैं, फ्रेश टी लीफ, तब भी इस पौधे की जो बढ़त है बहुत अच्छी होती है और फूल भी बहुत अच्छे खिलते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।